वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। टुडे माय लेक्चर I describe you my lecture procedure of cases by the court of session. Produce has been prescribed the criminal procedure code for trial of cases before the session court. Session court, the trial and murder cases. सेशन कोर्ट के अंदर जिस अदालत के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 189 में बताया कि इससे तरीक़ाकार किया गया है। सेशन अदालत की तरफ से कत्ल के मुकदमे की समाअत के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है। तो यहाँ पर सेक्शन 265A के ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक हम अदालत सेशन में हर मुकदमे की तजवीज़ में जो पुलिस रिपोर्ट प्रवाइस हो उससे इस्तग़ासा की पुरस्कार का सरकार करेंगे, यानी इस्तग़ासा की पैरवी का पैरोकार सरकार करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 265B में हाई कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स लाजमी तौर पर मज़कूर अदालतों के काबिल तजवीज़ मुकदमात मंदरजा झेल ज़ाब्ता अख्तियार करेंगे, यानी सेक्शन 265C के अंदर बताया है कि मुकदमा उसके मुताबिक मुल्ज़िम को बयानात दस्तावेज़ात की फराहमी के मुतालिक वज़ाहत की गई है। यहाँ पे यानी ऐसे मुकदमात जो पुलिस रिपोर्ट प्रवाइस किए गए हों, मंदरजा झेल दस्तावेज़ात की नकल दस्तावेज़ात तजवीज़ के आगाज़ से कबल 7 योम से कबल मुल्ज़िम को बिला कीमत फराहम की जाएगी। यानी नंबर 1 कहता है कि रिपोर्ट इब्तदाई, बी पुलिस रिपोर्ट, सी जुमला गवानत के बयानात 161, 164 के तहत कलमंद किए जाएंगे। यहाँ पर डी कहता है कि याददाश्त मुआयना जो किसी तफ्तीश कंजा अफसर ने जाए वक़ुआ पर पहली मरतबा जाने पर कलमत की हो, वहाँ पर यहाँ पर याददाश्तनामा यानी उनका मुआयना हो जिसकी बरामदगी यहाँ पर ये बताया है कि उनकी बरामदगी की बयानात भी कलमत हुआ अगर कोई हो तो यहाँ पर बशर्ते कि उसका बयान सेक्शन 165, 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। मुल्ज़िम उसका इंकशाफ मफाद आमा के ख़िलाफ़ मसलतन तो हो तो ऐसे उससे नकल को खारिज कर दिया जाता है जो मुल्ज़िम को मुहैया कर दिया जाता है। नंबर 2 कहता है कि ऐसे मुकदमात जहाँ तहरीर इस्तग़ासा प्रवाइस किए जाएंगे, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत यहाँ पर आपको कोई भी यानी कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो डीपली पढ़ेंगे तो आपको उसमें वाज़ह पता चल जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्तग़ासा की दरख्वास्त में इल्ज़ाम का खुलासा अपने गवाहान के नाम यानी शहादत और खुलासा हो तो मुकदमे में उसकी तजवीज़ पेश करेगा। अदालत की तरफ से सेक्शन 204 के तहत मुल्ज़िम को हुक्मनामा जारी होने के 3 दिन के अंदर अंदर इस्तग़ासा और किसी दीगर दस्तावेज़ात की जो उसने इस्तग़ासा के साथ दाखिल किया हो तो उसकी नकल जितनी के मुल्ज़मान की तादाद हो मुल्ज़िम को फराहम करने के लिए अदालत में दाखिल करें। तो इस्तग़ासा और कोई दीगर दस्तावेज़ात मुस्तग़ीस होने के उसके साथ दाखिल होंगे तो वहाँ पर सेक्शन 200 या 202 के तहत बयानात की नकल लाजमी तौर पर मुल्ज़िम को आगाज़ तजवीज़ से ज़्यादा 7 योम के अंदर यानी
इस सेक्शन 265C कहता है कि शामिल शराइत या ताकीदी नौयत की हैं कि उन पर अमल करना लाजमी है। अगर उन पर अमल न किया गया तो ऐसी सूरत मुकदमे की समाअत मनसूख की जाएगी। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं जूनियर वकला को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं, तो वो इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें लीगल टॉक नेटवर्क को और इल्म से सरफराज हों। मेरी उसमें यह है कि इस सेक्शन के अंदर मुल्ज़मान को शहादतों की नकल फ़राहमी करती है, यानी उनको जवाब दाखिल कराना होता है। ऐसी तमाम नकुल की मुकदमात की समाअत 7 दिन के अंदर अंदर उनको चाहिए। ऐसे तमाम बयानात नकल जिनकी पुलिस स्टेशन के दौरान अपने रोज़नामचा में दाखिल करती है, मुल्ज़मान को मुकदमे की समाअत शुरू होने से पहले मुहैया की जाती है। अगर ऐसी नकल मुहैया न की जाए तो मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी होगी, ऐसी कार्रवाई मनसूख कर दी जाएगी। सेक्शन 265D कहता है कि उसमें बताया गया कि फ़र्द इल्ज़ाम कब मुरतब किए जाएंगे, यानी अगर पुलिस रिपोर्ट या जैसी सूरत में इस्तग़ासा जुमला देगर दस्तावेज़ात और बयान जो इस्तग़ासा ने दाखिल किए देखने के जो अदालत की राय हो मुल्ज़िम की तजवीज़ का आगाज़ करने की काफ़ी वजूद में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ फ़र्द इल्ज़ाम तहरीर की जाएगी। तमाम मुकदमात में पुलिस रिपोर्ट दायर किए जाएंगे। मुल्ज़िम को FIR की कापी, पुलिस रिपोर्ट, गवाहान के बयानात 161 सेक्शन 164 CRPC के तहत उनके रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऐसी तमाम निकाल उनकी जो होगी, नकल होगी, कॉपी होगी, वो समाअत शुरू होने से कबल 7 दिन कबल मुहैया की जानी चाहिए। उसके बाद अदालत तमाम बयानात दस्तावेज़ात देखने के बाद ख्याल करेगी कि मुल्ज़िम की तजवीज़ का आगाज़ करने की काफ़ियत मौजूद है, तो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात तहरीर की जाएंगे। यानी कि जुर्म वाज़ह करने का मतलब ये है कि मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू की जाए। तो 65 सेक्शन E के तहत यहाँ पर हम बताएंगे कि मुल्ज़िम को फ़र्द इल्ज़ाम पढ़कर सुनाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा कि आया वो जुर्म या सफाई देना चाहते हैं। अगर मुल्ज़िम इकबाल जुर्म करे तो अदालत उसका रिकॉर्ड कलमबंद करेगी, अपनी स्वादीद के मुताबिक उस पर से यानी सज़ायाब करेगी। फ़र्द इल्ज़ाम की दरख्वास्त यानी वजाहत करनी चाहिए, तो मुल्ज़िम को समझ सके जब फ़र्द इल्ज़ाम लगा जाता है तो मुल्ज़िम को पढ़कर सुना जाइए, यानी कि मुल्ज़िम को सुनाती है, समझाती है। मुल्ज़िम को पूछा जाता है कि आपने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ ये केस किया। अगर मुल्ज़िम मान लेता है तो फिर उसका कोई यानी कि अपनी सफाई पेश करना चाहता है तो यहाँ पर वो अपनी सफाई भी पेश कर सकता है। यानी अदालत ने इकबाल जुर्म उस वक़्त तक तस्लीम नहीं करेगी जब तक उस बात की तसल्ली न करे कि मुल्ज़िम ने इल्ज़ाम की नौयत समझ ली या नहीं। तो यहाँ पर प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आगाही करनी है यहाँ पे। तो मुल्ज़िम को जब इकबाल जुर्म पर सज़ा देना अदालत स्वाबदीद का इख्तियार है। अगर इकबाल जुर्म तस्लीम न किया जाए तो अदालत पर यह तसव्वुर करेगी कि मुल्ज़िम ने इकबाल जुर्म नहीं किया, तो यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। अपील सिर्फ ऐसी सूरत में हो सकती जब सज़ा गैर कानूनी दी गई हो या असल सज़ा से ज़्यादा सुनाई दी गई हो, तो ऐसी सूरत में अपील हो सकती है। तो यहाँ सेक्शन 265 FK में इस्तग़ासा की शहादत के मुतालिक वजाहत की गई है। यहाँ मंदरजा ज़िल एलिमेंट्स बताए हैं। मुल्ज़िम अगर इकबाल जुर्म न करे, अदालत में अपनी स्वाबदीद के मुताबिक उसके ज़रिए से उसे सयाद न करे, तो अदालत मुस्तग़ीस अगर कोई समाअत करेगी तो ऐसी तमाम शहादत लेगी जो इस्तग़ासा की तायद पेश करेगी, बशर्ते कि अदालत उस अमल की पाबंद ना होगी कि ऐसी मुकदमा मुस्तग़ीस की ऐसे कोई समाअत करे जिसमें किसी अदालत के इस्तग़ासा की दायर किया गया हो।
अदालत पर लाजिम होगा कि पैरोकार सरकार से या किसी सूरत में इस्तगीथ से उस शख्स के नाम दरियाफ्त करेगी जो मुकदमे के हक़ाइक़ से वाक़फ़ होंगे, उस तगासा की तरफ से शहादत दे सकते हों, तो ऐसी शख्स को अपने रूबरू शहादत के लिए तलब करेगी। अदालत को इख्तियार हासिल होगा कि ऐसे गवाह को तलब करने से इनकार करे अगर उसकी राय होगी कि ख्वाह परेशान करने या ताख़ीर करने के लिए इंसाफ की गराज ज़ाया करने के लिए उसे बुलवाया जा रहा है, तो अदालत में ऐसी वजूहाती कलमंद करेगी। जब इस्तग़ासा के गवाहान बयानात मुल्ज़िम के सवालात ख़त्म हो जाएं, तो मुल्ज़िम से पूछा जाएगा कि आया वो अपने गवाहान पेश करना चाहता है या नहीं। अगर मुल्ज़िम तहरीरी बयान दाखिल करे तो अदालत उसे शामिल मुसलस करेगी। अगर मुल्ज़िम या मुल्ज़मान से कोई कहता है कि वो शहादत करना चाहता है, तो अदालत मुल्ज़िम को सफाई या शहादत पेश करने के लिए उससे कहेगी। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे, अगर मुल्ज़मान से कोई जबकि सफाई पेश करें तो अदालत से दरख्वास्त करेगा कि शहादत या किसी दस्तावेज़ किसी दीगर शे को पेश करने के लिए किसी गवाह को जबरन हाज़िरी का हुक्म जारी करे। तो अदालत पर लाजिम होगा कि ऐसा हुक्म जारी करे कि ऐसे उसकी अदालत ये समझे कि दरख्वास्त परेशान करने या ताख़ीर करने या नाइंसाफ़ की गराज को ज़राइल करने की गरज से दी गई है। तो अदालत ऐसी वजूहात कलमंद करेगी। समाज शुरू होने के बाद मुल्ज़िम इकबाल जुर्म न करे या अदालत में अपने स्वाबदीदी इख्तियारात पर मुल्ज़िम को सजाया करेगी, हर गवाह का बयान कलमत करेगी, उसका जर्रा ज़रूर दिया जाएगा, यानी क्रॉस एग्जामिन होगा। जब इस तकाज़ा की शहादत ख़त्म हो जाए तो अदालत का फ़र्ज़ है कि मुल्ज़िम से तफसीली सवालात पूछे और शहादत सफाई देना चाहता या नहीं। तो यहाँ 265F सेक्शन CRPC एस्टेब्लिश 1898 के तहत बताया है कि सेक्शन 342 CRPC सेक्शन 540 ज़ाब्ता फौजदारी के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन 265G कहता है कि जहाँ मुल्ज़िम या बहुत से मुल्ज़मान कोई अपनी सफाई में कोई शहादत पेश ना करे तो अदालत में इस्तग़ासा के मुकदमे की कार्रवाई मुल्ज़िम का बयान ख़त्म होने पर पैरोकार इस्तग़ासा को हुक्म देगी, अपने मुकदमे का खिलाफ करेगी जिसके मुल्ज़िम का जवाब दे होगा। जहाँ मुल्ज़िम या बहुत से मुल्ज़मान में से कोई सफाई या शहादत पेश करे तो अदालत सफाई मुकदमे के इख्तियारात और मुल्ज़िम को मुकदमे का खुलासा बयान करेगी। तो यहाँ पर ये बताया कि पैरोकार इस्तग़ासा जवाब देगा कि जहाँ पर मुल्ज़िम अपनी सफाई में पैरोकार इस्तग़ासा हुक्म देगा तो अपने मुकदमे का यानी कि खुलासा बयान करेगा। जहाँ पर मुल्ज़िमान से कोई सफाई शहादत पेश करे तो ऐसी सूरत में अदालत सफाई मुकदमा के इख्तिताम मुल्ज़िम को हुक्म देगी कि मुकदमे का ख़िलाफ़ बयान करे जिसके पैरोकार इस्तग़ासा जवाब देगा, यानी फ़रीक़ैन को अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाएगा। तो 265H कहता है कि यानी बरियत या सज़ायाबी से मतलब वजाहत की गई है 265H के अल्फाज में, अगर कोई ऐसा मुकदमा जो बिना के बाद इस फ़र्द जुर्म लगाई गई हों तो अदालत का ख्याल है कि मुल्ज़िम को यानी मुल्ज़िम कसूरवार नहीं है तो बरियत का हुक्म तहरीर करेगी। इसमें वाज़ह लिखा है कि 265(1) के तहत कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, यानी 265(1) के साबका सज़ायाबी की सूरत में ज़ाब्ता फौजदारी में बताया गया है कि ऐसा मुकदमा जिसमें साबका सज़ायाबी की बुनियाद पर सेक्शन 221 CRPC के तहत यानी कि उसका ज़मनी सेक्शन 7 फ़र्द जुर्म आयद करेगी, तो अदालत पर लाजिम है कि इस जुर्म को उसका जुर्म का कसूरवार पाए। उसका इल्ज़ाम था कि सज़ायाबी कलमत करेगी, बाद इल्ज़ाम उस पर इल्ज़ाम है तो मुतल्लिक़ उसका कलमत करे। अगर मुल्ज़िम इस अमर का इक़बाल करे कि वह पहले सज़ायाब था, उस फ़र्द जुर्म का इल्ज़ाम है, तो अदालत को इख्तियार है हासिल होगा कानून के मुताबिक सज़ा अगर मुल्ज़िम अमर का इक़बाल न करे कि वो पहले सज़ायाब हुआ था, जैसा कि फ़र्द जुर्म इल्ज़ाम के
इल्ज़ाम है तो अदालत को इख्तियार हासिल होगा साबका सयाबी को निस्बत शहादत के तौर पर लाजिम होगा उसमें किसी नतीजे को कलमत करेगी तो उसे कानून के तहत सज़ा देगी। तो 265 जे के मुताबिक बताया कि किसी गवाह का बयान जब आप सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड करते हैं उसकी मुलजिम की हाज़िरी लिया गया तो अदालत में सवाबदीद होगा कि ऐसे गवाह को पेश किया जाए जिसका जो बयान लिया गया था। कानून शहादत 1984 के मुताबिक मुकदमे शहादत को मकसूद होगा। तो यहाँ पर सेक्शन के तहत हम गवाह की इस्तग़ासा पर इतलाक़ पज़ीर होगा। तो इस सेक्शन के तहत यानी कि 164 के तहत CRPC के तहत उनका मुल्ज़मान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सेक्शन 265 के तहत किसी मरहले पर बरी करने में मंसूर होगा यानी उनका मकसूद होगा अगर पैरोकार इस्तग़ासा और मुल्ज़िम को समाअत करने के बाद ऐसी वजूहात पर कलमत की जाएंगी तो अदालत का ये ख्याल करेगी मुल्ज़िम किसी जुर्म में सज़ायाब होने का दावा अमकान नहीं है। तो यहाँ अदालत किसी भी मरहले पर मुल्ज़िम को बरी कर सकती है। ये मरहला इब्तदाई तौर पर दरमियानी जबकि कुछ शहादत हो चुकी उसके बाद मुल्ज़िम को बरी कर सकती है। अगरचा सेक्शन 265 के तहत मुल्ज़िम की बयानात की यानी कि बरी के इख्तियारात किसी वक्त पर यानी किसी वक्त में उसको बरोए कार लाया जा सकता है तो हम उसका इस्तेमाल उसमें मकसद नहीं किया जाना चाहिए कि जिससे अदालती कार्रवाई में किसी किस्म की रुकावट पैदा हो। फ़रीक़ैन को मौका दिया जाना चाहिए ऐसे मौक़िफ़ के वो अदालत के सामने पेश कर सकें। अदालत का फ़र्ज़ है कि वो दलाइल पेश करें। मुल्ज़िम या मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है जिसकी बिना पर सज़ा दी जाए। इस सेक्शन के तहत बताए इख्तियारात सवाबदीद इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुल्ज़िम को मुकदमे के अंदर किसी मरहले पर बरी करने के दलाइल मंतकी काबिल एतमाद होने उसको कलमत करना चाहिए उसको रिकॉर्ड करना चाहिए यानी कि उसको यहाँ पर LJ 566 196 के अंदर बताया है कि सेक्शन 265 में कार्रवाई इस्तग़ासा रोक देने के बारे में एडवोकेट जनरल के इख्तियारात की वजाहत की गई है। यहाँ पे तो यहाँ पे सेक्शन 265L के तहत ज़ाब्ता फौजदारी के अल्फाज में इस सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर हाई कोर्ट के रूबरू किसी मुकदमे की तजवीज़ के किसी मरहले पर हुक्म सादर करेगी। तो यहाँ पर हम ये बताया आज हमने आपको कि पहले एडवोकेट जनरल को इख्तियार हासिल है कि अगर वो मुनासिब ख्याल करे तो अदालत को गवर्नमेंट की तरफ से मुतला करेगा इस सेक्शन के तहत मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ यानी पैरवी मुकदमे नहीं करेगी। फिर मुल्ज़िम की तमाम कार्रवाई की रोकथाम की जाएगी और उससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अलबत्ता डिस्चार्ज बरियत की हद तक नहीं पहुंचेगी जब तक सदारत करने वाला जज दो तरफ़ा हिदायत न करे। सेक्शन 265M के मुताबिक यहाँ बताया गया है कि हर अदालत तालिया के लिए लाजिम है कि अपने इब्तदाई इख्तियारात समाअत ज़ेफ़ा फौजदारी के इस्तेमाल के लिए उनके दोनों में ऐसे सहूलत बख्श वक्फ़ा जात इजलास किया गया। ऐसी अदालत का यानी चीफ जस्टिस वक्तन फ़वक्तन मुकर्रर करेगा। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा ट्रायबल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, लीगल टॉक नेटवर्क को बेल आई घंटी को लाजमी प्रेस करना और लाइक भी करना, आपने कमेंट्स भी करना है। थैंक यू सो मच।